नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को राहुल गांधी के साथ बातचीत के दौरान ईसाई पादरी द्वारा हिंदू देवी शक्ति को लेकर की गई कथित टिप्पणियों वाले वीडियो का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि यह विपक्षी दल के हिंदू विरोधी चेहरे को दिखाता है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भाजपा पर अपनी नफरत की फैक्ट्री के जरिए भ्रामक सूचना फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के सफलतापूर्वक शुरू होने के बाद से परेशान है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत राष्ट्र है ही नहीं कहने वाले आज विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। उन्होंने कहा कि अभी राहुल बाबा भारत छोड़ो यात्रा पर निकले हैं, विदेशी टी शर्ट पहनकर वह भारत जोड़ने निकले हैं। मैं उनको और कांग्रेसियों को संसद में उनके भाषण का एक वाक्य याद दिलाता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। राहुल बाबा, किस किताब में आपने यह पढ़ा था? यह तो वह राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाख लोगों ने गर्दन कटवाए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 महीने पहले ही बीजेपी छोड़ दी है और बीजेपी के विरोध में नेताओं और पार्टियों से मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमें 2024 के चुनाव के लिए एक विश्वसनीय चेहरे की जरूरत है। जनविश्वास, कार्यबल और जन आंदोलन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए संभावित प्रयास करने का आह्वान किया और राज्य सरकारों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक नीतियां बनाने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि पश्चिमी देशों से उलट भारत अपने वैज्ञानिकों के कार्यों की पर्याप्त रूप से सराहना करने में नाकाम रहा, जिसके चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा विज्ञान के प्रति उदासीन रहा है। मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जबलपुर में एक बिशप के निवास एवं कार्यालय पर छापे में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्मांतरण या गैर कानूनी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ईओडब्ल्यू अनियमितताओं और गतिविधियों की जांच करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात बदलाव की मांग कर रहा है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जल्द ही लोगों की मांग को पूरा करने के लिए भाजपा शासित राज्य में मार्च निकालेंगे। हालांकि आपके राष्ट्रीय संयोजक ने अपने ट्विटर पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया कि सिसोदिया गुजरात में बदलाव के लिए अपनी यात्रा का मार्च कब से निकालेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद भारत को एक कमजोर प्रधानमंत्री और कई दलों के सहयोग से बनी खिचड़ी सरकार की जरूरत है ताकि समाज के कमजोर वर्ग को लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री केवल शक्तिशाली लोगों की ही मदद करता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर रणनीति बनाने की शुरुआत हो गई है। आज फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विपक्ष के नेताओं की एक बैठक हुई है। बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के लोग एकजुट होकर अलग अलग मुद्दे लेकर आए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर दिन नए कानून आने से उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है। हम बाहर से आने वाली पार्टियों को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में मतदान का अधिकार मिले। गॉड सेव आवर ग्रेजियस किंग के उद्घोष के साथ ही हजारों लोगों की इकट्ठा हुई भीड़ और परिषद के क्लर्क द्वारा की गई घोषणा के बाद ब्रिटेन में अब क्वीन के बाद किंग के राज का आगाज हो गया है। एलिजाबेथ द्वितीय के 70 साल तक देश पर शासन किया था, जिसके बाद निधन के बाद अब उनके उत्तराधिकारी और बड़े बेटे किंग्स चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन की गद्दी सौंप दी गई है। सामाजिक आर्थिक संकट से जूझने और अपने इतिहास के सबसे बुरे लोकतांत्रिक उथल-पुथल को झेलने वाले श्रीलंका को उसकी क्रिकेट टीम जश्न मनाने का कुछ मौका दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसे रविवार को एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराना होगा। श्रीलंका एक तरफ से एशिया कप का मेजबान है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इसका आयोजन देश में नहीं हो पाया और फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जा रहा है, जिसका फाइनल रविवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।